Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का जो नया सिलेबस 2025 के अंदर चेंज हुआ है उसके चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स के रिलेटेड है। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है बेटा, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हर एक पार्ट जो सिस्टम का होता है वो मिलके काम करता है। लाइक इंसान की जो बॉडी का एक सिस्टम है, उसके हर एक हिस्सा जो होता है वो इंसान का एक दूसरे के साथ मिलके जब काम करता है तो पूरे की पूरी फंक्शनैलिटी यानी इंसान की काम करती है। सेम इसी तरह अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंप्यूटर का हर एक हिस्सा दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है और मिलकर काम करने की वजह से उनका कोई भी काम जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमने जो इसका पहला आर्टिकल था डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी के कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर 0 और 1 के अंदर रिप्रेजेंट होता है यानी जाहिर होता है। उनकी मेमोरी जो है वो एक्चुअली क्या होती है, 0 और 1 के फॉर्म के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टूड कर सकता है मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज बिट्स की फॉर्म के अंदर होती है। हमने बिट्स को डिस्कस किया और इसके अलावा बाइनरी नंबर्स को डिस्कस किया और किस तरह डाटा जो है वो आस्की कोड्स, यूनिकोड्स और यूटीएफ कोड सिस्टम के अंदर जो है वो जो रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। आज का मेरा आर्टिकल बेसिकली बेटा हमारा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के रिलेटेड है। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर पहली दफा आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी तौर पे देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक जो वीडियो है या हर एक जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ लिंक रखता है। एक चीज सिखाई जाती है उससे नेक्स्ट उसके साथ अटैच होती है, तो इसलिए लाजमी तौर पे इसको सीरीज के अंदर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। तो बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। हमारे पास जब हम लोग कोई भी डाटा जब कम्युनिकेट करते हैं, जब उनके दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं या फिर डाटे को हम लोग कह सकते हैं कि जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोग जब शेयर करते हैं तो डाटा किसी और फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो मशीन के अंदर गो थ्रू होता है, मशीन के अंदर चलता है, तो कंप्यूटर वो जो डाटा होता है वो किसी और फॉर्मेट के अंदर होता है। क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर चीज डिस्कस की थी कि कंप्यूटर एक अपनी जुबान के थ्रू चलता है, उसकी अपनी एक मशीन लैंग्वेज है, और इंसान जो है वो ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस को समझ सकता है। ठीक है, और इंसान को चीजें जो इंसान जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है या फिर जाहिर करता है उनका जो है वो एक अपना फ्लो और सीक्वेंस होता है। तो दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो डाटा कम्युनिकेशन होती है, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं बेटा, आर कंटिन्यूस सिग्नल्स, लगातार सिग्नल्स होते हैं दैट वेरी 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 स्मूथली ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ जो है वेरी करते हैं, मतलब कि वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो एक हवा की फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवाज की जो लहरें हैं वो हवा के थ्रू जो है वो आप तक पहुंच रही हैं या फिर इस माइक तक पहुंच रही हैं, इस डिवाइस तक पहुंच रही हैं। तो हम लोग इसको कहेंगे कि एक एनालॉग फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाटा ट्रेवल कर रहा है, कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, कहीं पे टूट नहीं रहे बल्कि लगातार जो है वो रन कर रहे हैं। दी सिग्नल्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, उसके अंदर कोई रेंज नहीं होती बल्कि एक खास रेंज के दरमियान जो है ना कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म, उसको लगातार इस वेव फॉर्म की शक्ल में जाहिर करते हैं। जिस तरह आवाज की लहरें, जिस तरह रोशनी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस तरह आवाज की लहरें जो है वो लगातार कंटिन्यूस मैनर के अंदर ट्रेवल करती हैं। जिस तरह आपकी बिजली तारों के अंदर से लगातार जो है वो ट्रेवल करती हुई आपके सर्किट्स तक पहुंचती है। Analog signals are often used in traditional audio and video transmission as well as in various physical phenomena. और अगर इसके यूजेज की बात की जाए तो ये हमारे ऑडियो, जिस तरह मैंने आवाज की फ्रीक्वेंसी की बात की, उसके बाद वीडियो जो हमारे तक वीडियोस पहुंच रही हैं, जो हम लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनकी ट्रैवलिंग जो है वो भी इसके थ्रू हो रही है। और इसके अलावा दूसरे फिजिकल फिनोमेना, जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी, इसी तरह जो है वो अगर हम लोग वायर माइक जो है जिसके साथ तार होती है, अगर हम उसको स्पीकर के साथ अटैच करके अगर उसके अंदर बोलेंगे तो आवाज की लहरें जो है ना उसके अंदर तार में से गुजर के फिर जाएंगे। यानी इस तरह की डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो यूज होते हैं जिसके अंदर ये हमारा एनालॉग सिग्नल्स का लॉजिक यूज होता है। एग्जांपल इसकी एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स हो गए, वीडियो सिग्नल्स हो गए, ह्यूमन स्पीच, इंसान जब बोलता है, उसके बाद एनालॉग टेम्परेचर मेजरमेंट आप लोगों ने देखी होगी, जब आईसीयू के अंदर बंदा एडमिट होता है, इंसान की इवन की हार्ट बीट जो है वो वेव्स की फॉर्म में जो है वो शो हो रही होती है। इसी तरह जब हम लोग
देखते हैं, और बहुत सारी जो टेम्परेचर की वेरिएशन है, टेम्परेचर किस तरह वो आगे बढ़ता है, वो भी इसके अंदर। एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, वोल्ट मीटर जो है उसके अंदर हम लोग वो नीडल देखते हैं वोल्ट मीटर की, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट करते हैं कितने वोल्टेजेस हैं, तो उसकी वो नीडल जो है वो एक एनालॉग फॉर्मेट के अंदर ट्रेवल करती है। उसके बाद बेटा इसके दूसरे किस्म है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यानी वो सिग्नल जो डिजिट्स की बेस में, और डिजिट्स इसमें 0 और 1 दो ही यूज होते हैं, जो हम लोग बाइनरी फॉर्म के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वो चीज होती है जो कभी कम होती है कभी ज्यादा, जिसके अंदर एक खास रुकने की, कभी वो ऑन होती है कभी वो ऑफ होती है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्मेट होता है। सो बाइनरी सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, इसके अंदर सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, 0 और 1 की एक खास रेंज होती है, एंड दीज वैल्यूज आर टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय जीरोस एंड वन, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, वेयर जीरोस यूजुअली रिप्रेजेंटेड द एब्सेंस ऑफ सिग्नल, जहां पे जीरो होगा मतलब सिग्नल वहां पे मौजूद नहीं है, एंड लो वोल्टेजेस या फिर वहां पे वोल्टेजेस कम है, एंड वन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल और हाई वोल्टेज, और जहां पे वन होगा मतलब वहां पे सिग्नल हाई है या फिर वोल्टेजेस वहां पे मौजूद है। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारी मॉडर्न है ना, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जिनके थ्रू हम लोग जो है वो दूसरों के साथ डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है या डिवाइस टू डिवाइस सिस्टम है, यानी हमारा मोबाइल फोन के थ्रू अगर हम डाटा ट्रैवल सेंड कर रहे हैं, मतलब हम पिक्चर्स दूसरों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑडियोज वीडियोस, ये कुछ भी हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, यानी फिर हमारा वो किन सिग्नल्स के थ्रू यूज जो है वो सेंड होता है, वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो सेंड होता है। और इसके लिए जो है वो बाकायदा मॉडेम इस्तेमाल होती है, जो कि हमारी जो हम बोल रहे हैं, लाइक यहाँ पे मॉडेम जो है हमारी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करती है, मतलब कि हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो हमारी स्पीच जो एनालॉग फॉर्मेट के अंदर आती है, डिवाइस के अंदर जाकर इसको मशीन कोड में वो चेंज कर देती है, यानी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, और फिर जब वो डिवाइस से निकल के हमारे तक पहुंचती है अगेन वो एनालॉग फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। तो ये मॉडेम का काम है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। ठीक है बेटा, डिजिटल सिग्नल्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बाइनरी कोड 0 और 1 इसकी एग्जांपल है, डिजिटल MP3 फाइल जो हम लोग सेंड करते हैं, जो हमारी ऑडियो फाइल्स होती हैं, डिजिटल इमेजेस जैसे कि JPG या PDF फॉर्मेट्स हो गए, MP4 या हमारी वीडियो फाइल्स होती हैं, और डिजिटल हमारे पास जो डाटा इन कंप्यूटर, जितना भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू डाटा एक्सचेंज करते हैं वो सारे का सारा हमारा डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। ये डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ, ये जो हमारा डिस्क्रीट फॉर्मेट है ये यूज होता है हमारा एनालॉग सॉरी डिजिटल सिग्नल्स के लिए, और एनालॉग के लिए जो है हमारा ये वेव फॉर्मेट जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल्स इस्तेमाल होता है। अब हम इसके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंसेस और या फिर जो इनके अंदर जो कुछ कॉमन चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब हम लोग जो है ना वो डिफरेंसेस जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान देखते हैं। डिफरेंसेस कह सकते हैं, इनका कंपैरिजन कह सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट जो इसके अंदर चीजें यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली जो एनालॉग सिग्नल्स कैसे ऑपरेट करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मतलब जाहिर कैसे होता है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म, लगातार जो है ना वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये इस हालत में होते हैं जैसे हमने पहले डायग्राम डिस्कस की थी। ठीक हो गया। और डिजिटल सिग्नल जो है अगर फॉर्मेशन के लिहाज से देखे जाए तो वो डिस्क्रीट 0 और 1 के अंदर होते हैं, जिसकी हमने फॉर्मेशन ये वाली पढ़ी थी, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यानी ये ऑन एंड ऑफ कंडीशन के अंदर जो है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट के अंदर चलता है। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट इसका अगर हम लोग देखें तो वो हमारा है सिग्नल की नेचर, मतलब कि सिग्नल किस तरह का होता है। इनफिनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यूज विद इन अ रेंज, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है वो एक खास रेंज के अंदर होती है, और इसकी रेंज जो है वो लामहदूद होती है, मतलब हम लोग इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा, मतलब जो है इसके अंदर रेंज इसकी जितनी हम लोग फिक्स करेंगे उस रेंज के अंदर जो है ये चीजों को काउंट डाउन करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, तो डिजिटल सिग्नल जो है वो लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यू, सो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यूज होते हैं, तो इसकी लिमिटेड वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू यूज होती है। उसके बाद अगर हम लोग बेटा नॉइस सस्पेक्टेबिलिटी की बात करें, मतलब कि ये नॉइस यानी इसके अंदर शोर, या कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस की बात करें कि ये दूसरे सिग्नल्स के साथ इसके इंटरफेरेंस या इसके साथ दूसरे सिग्नल्स की तरह इंटरफेयर करते हैं। अगर एनालॉग की बात करें तो दैट इज सस्पेक्टेबल टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस, ये सस्पेक्टेबल है, मतलब ये नॉइस एंड इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, दूसरों के साथ इसकी इंटरफेरेंस रहती है। लाइक अगर हमारे पास दो केबल्स हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी की और एक इंटरनेट की, अगर ये दोनों साथ साथ गुजर रही होती हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट की पल्सेस जो है वो
इंटरनेट की पल्सेस को डिस्टर्ब करे। और सेम इसी तरह उनके अंदर अगर हम केबल की बात करें, केबल के वायर्स आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वहां पे उन्होंने साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स हैं उनके साथ मर्ज की होती हैं। तो जैसे अगर इनके अंदर हो सकता है कोई इंटरफेरेंस उनकी क्रिएट हो जाए, लेकिन डिजिटल जो है दैट इज मोर रेजिस्टेंस टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंट है, इस चीज की मुजाहमत करता है, मतलब ये दूसरों के साथ इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा करता है ना होने देता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसफर करने का तरीका क्या है। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं डिग्रेड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बड़े लंबे फासलों तक ये चीजों को सस्पेक्टेबल वे से सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। एंड जो कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लेस डिग्रेडेशन। डिजिटल सिग्नल लेस डिग्रेडेशन मतलब कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं खास वैल्यू के बाद लो होना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर हम लोग देखें ना, आप एक रियल वैल्यू एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर आप जितनी ज्यादा लेंथी, घर से आपका वो पोल जितना ज्यादा दूर होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज उतने कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब एनालॉग फॉर्मेट के अंदर आते हैं तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। लेकिन जो डिजिटल है, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्मेट है, तो जिधर मर्जी ये जाए इसने जो है वो एक ही जैसा फॉर्मेट करना, सो कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लेस डिग्रेडेशन। ये कम डिग्रेडेशन के साथ लंबे फासलों तक ट्रैवलिंग करवाता है। उसके बाद बेटा हम लोग अगर स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन की बात करें, स्टोरेज यानी इसको स्टोर करके रखना, रिप्रोडक्शन दोबारा से इससे कोई नई चीज क्रिएट करना। प्रोन टू क्वालिटी लॉस, प्रोन मीन होता है नुकसान, मतलब इसका डिसएडवांटेज कि ये इसके अंदर क्वालिटी ऑफ लॉस, मतलब इसके अंदर डाटा की क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है ड्यूरिंग द कॉपिंग और स्टोरेज, कि जब हम इसको कॉपी करेंगे या स्टोर करेंगे तो हो सकता है कि इसका डाटा जो है ओरिजिनल फॉर्मेट से जो है वो लो पोटेंसी का क्रिएट हो। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स कैन बी कॉपीड एंड रिप्रोड्यूस्ड विदाउट क्वालिटी लॉस। जिस तरह का ये ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है इसकी कॉपी और स्टोरेज बिल्कुल वैसे का वैसा होता है, लेकिन क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है वो ऑलरेडी मशीन फॉर्मेट के अंदर होते हैं, तो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो चीज होगी एज ए कॉपी एंड स्टोरेज लाइक बिल्कुल वैसी ही होगी। उसके बाद हम लोग इसकी स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। स्केलेबिलिटी की मीन नॉट इजीली स्केलेबल, स्केलेबल मतलब इसकी मेजरमेंट के हिसाब से आसानी से हम इसको स्केल नहीं कर सकते, बट डिजिटल सिग्नल्स इजीली स्केलेबल, इसको आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। लाइक हम लोग जो है वो डिजिटल अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, डिजिटल डिजिट्स के अंदर हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने का जो है डिजिटल हमारे पास वोल्ट मीटर है तो हम लोग उससे वोल्टेज आसानी से एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वही मीटर जो है वो एनालॉग फॉर्मेट के अंदर यानी वो सुई वाला है तो उससे मेजरमेंट के अंदर तब्दीली हो सकती है, तो इजिली जो है स्केलेबल नहीं है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग की बात करें, कम्प्लेक्सिटी की, उसकी पेचीदगी की बात करें, तो एनालॉग प्रोसेसिंग इज ऑफन मोर कम्प्लेक्स, ये ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इसके लिए हमें फिजिकल मीडियम यूज करना पड़ता है। इसके लिए हमें जो है वो एक खास रेंज का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि दो तारें इकट्ठी गुजरने तो इंटरफेरेंस हो सकती है, इसलिए हमने उसे बचाने के लिए उसके अंदर जो है वो क्लैडिंग, कॉइलिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि एनालॉग प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है। डिजिटल की अगर बात करें तो दैट इज टाइपिकली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंगल वायर में से 0-1 बिट्स गुजर रही हैं, चाहे वो सीरीज या फिर पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर हो, वो दोनों तरह से एक ही तरह वो काम करेंगी। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स की अगर बात करें, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इसके एग्जांपल जो हमारे पास है। एनालॉग की ऑडियो सिग्नल्स जो हमारे आवाज के थ्रू जा रहे होते हैं, मतलब कि हम लोग जैसे स्पीच बोल रहे हैं या फिर हमारा MP3 फॉर्मेट के अंदर, और एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग, जिस तरह हम लोग कह लें कि हम लोग थर्मोमीटर से जो है वो मेजरमेंट चेक करते हैं अपना, थर्मोमीटर जो है वो उसके अंदर देखते हैं मर्करी का जो स्केल होता है, डॉक्टर हमें चेक करके बताता है आपको 100 फ़ारेनहाइट 101 या फिर आपको टेम्परेचर नहीं है। और अगर हम डिजिटल की बात करें तो इसकी डिजिटल ऑडियो सिग्नल जो MP3 MP4 फॉर्मेट के अंदर होते हैं वो हमारे डिजिटल्स होते हैं, एंड डिजिटल इमेजेस जो कि हमारे JPGs होते हैं या PDFs होते हैं, और मैनी मोर इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होते हैं। तो बेटा ये हमारा एक्चुअली जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का एक ऐसा मजमूआ है जिसके थ्रू हम लोग डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, और डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एग्जैक्टली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में काफी सुना होगा कि कम्युनिकेशन जितनी भी हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है ओवर इंटरनेट के ऊपर, वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर और एनालॉग दोनों में हो रही है। क्यों इस तरह? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग करनी होती है जो एनालॉग में होती हैं, बट मॉडर्न उसको चेंज करके डिजिटल में कर देती है, एंड देन हमें दोबारा से डिजिटल से एनालॉग में चेंज कर देती है। तो इसलिए इन दोनों को समझना, इनकी इंपॉर्टेंस और ये किस तरह ये काम करते हैं, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस आर्टिकल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे लाजमी तौर पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। खुद भी इसको बारहा देख के इसको लर्न करना है, अपने रजिस्टर्स के ऊपर जो इसकी प्रैक्टिस करनी, इन मेन पॉइंट्स को आपने सर्च करना है। पॉसिबिलिटी है कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसमें से आपको चीजें मिलें। लाइक जिस तरह जो है वो सिग्नल नेचर जो है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, वहां पे आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जितना ज्यादा आप डीपली सर्च करेंगे, क्वेश्चंस आपके शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग, हर चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी। कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आपके लिए साइबर स्फीयर इन्फोबाइट का जो प्लेटफॉर्म जो हाजिर है, आप किसी भी स्टैंडर्ड की बुक उठा के उसमें से कोई भी आर्टिकल देख सकते हैं। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा और लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।